हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब मस्त, स्वस्थ, दुरुस्त, फिट, फाइन होंगे। फिट होना ज़रूरी है। आप लोग योगा वगैरह कीजिए और हेल्दी खाना खाइए, अच्छे रहेंगे। मैं शावर ले चुकी हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। अभी जस्ट ली हूँ और अभी मैं पूजा करूँगी। सुबह के बज गए हैं साढ़े नहीं 9:30 और अभी मैं पूजा करने के लिए आ चुकी हूँ। और लेट नहीं हुआ है, इसलिए नहीं क्योंकि मैं कुछ ना कुछ काम करती रहती हूँ, तो लेट तो नहीं कह सकती हूँ क्योंकि मेरा मेरा अपने टाइम पे ही चल रहा है। शावर लेने के बाद काम तो बहुत है। राज, तो राज कहाँ गए? अच्छा, अब बोलो ना, थोड़ा सा बेलपत्र तोड़ के देंगे पेड़ से, है ना, पूजा करनी है। बता दो, वहाँ सामने में है ना, वो तोड़ के दे देंगे। तो सावन का महीना है और उसमें मैं कोशिश करूंगी कि मैं पूरे मंथ बेलपत्र शिव जी को चढ़ाऊं, क्योंकि मेरे पास छोटे से शिवलिंग हैं, छोटे वाले शिवलिंग हैं। और ये मुझे पंडित जी दिए थे कि इसको रोज़ पूजा करनी है। तो अभी मैं रोज़ पूजा करूंगी। वैसे तो डेली मैं जलाभिषेक करती हूँ, लेकिन लेकिन अगर सावन महीना है और सामने में बेल का पत्र है, मतलब सॉरी बेल का पेड़ है, तो बेलपत्र तो चढ़ाना बनता है। और मुझे पंडित जी ने किसी ने बोला भी था कि बेलपत्र जो है ना वो बासी नहीं होता, मतलब नेक्स्ट डे भी आप उसको चढ़ा सकते हैं। पंडित जी बोले थे कि अगर आप चढ़ाए हुए हैं तो इसको धो करके, अगर सूखा नहीं है तो अगेन इसको धो करके आप चढ़ा सकते हैं। नहीं तो आप एक ही बार तुड़वा करके, और अगर साफ सुथरा फ्रिज है आपका, फ्रिज कुछ गंदा चीज़ नॉनवेज वगैरह नहीं रखते हैं तो उसमें भी आप रख सकते हैं और डेली आप इनको चढ़ा सकते हैं। तो देखती हूँ, अभी मेरे पास तो नहीं है, पेड़ है सामने में, तो मैं क्यों ना फ्रेश चढ़ाऊँ। तो अभी जा रही हूँ, बेलपत्र करके पूजा करके मिलती हूँ। तो चाय मेरी अब तैयार हो चुकी है, तो अब मैं पीऊँगी गर्मा गर्म चाय। चाय, एक बिस्किट लूँगी, जूस नहीं पीऊँगी। और चाय से पहले मुझे ये सारी चीज़ें फिनिश करनी है। तो ये खाना ज़रूरी होता है क्योंकि आप हेल्दी रहेंगे और आपकी हड्डी मजबूत रहेंगे और आपके याददाश्त भी सही रहेंगे। ये इसलिए ज़रूरी है, हड्डी के साथ दिमाग को भी मजबूत करना ज़रूरी है, क्योंकि आपका दिमाग कमज़ोर हो गया तो आपको सही टाइम में सही बातें याद नहीं आएगी। तो इसलिए दिमाग भी मजबूत रखिए और हड्डी को भी रखिए। ये अभी प्लास्टर जो हो गया ना चिकना, अब ये देखिए, ये अच्छा लग रहा है, ये एरिया चौड़ा दिख रहा है ना, ये गली भी राज देखा जाए तो ये वो गेट अब यूज ज़्यादा, यही गेट यूज करने का इच्छा होगा। इधर वाला ना चौड़ा है ना, इसकी चौड़ाई देखिए। काम मतलब रफ्तार में चल रहा है, देखिए काम अभी अपने रफ्तार में चल रहा है। ये अभी काम लगता है ना, काम सब हो गया लेकिन हुआ कुछ भी नहीं है, नहीं राज। एक उधर चल रहा है, ये एक गेट है हम लोगों का इधर से, और एक गेट और ले आओ और ले आओ। एक ये हो रहा है, देख सकते हैं। सब इधर फटाफट से हो जाए। इधर 4 5 अभी भी चीटी है इधर, चीटी अभी भी है ही, पता है, सब भाग के कहाँ का। तो इसकी लंबाई चौड़ाई इतनी ज़्यादा है कि काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। लग रहा है ना लोगों को कि काम हुआ ही नहीं। काम इतने ज़्यादा घर बड़े हैं कि काम होते होते जो है टाइम बहुत लग रहा है। देख लियो छत पे जाके, कुछ है तो नहीं जो हवा तूफान से भाग जाए। देखिए चलिए, हवा की तेज बहाव में जब होती है तो ये क्या नज़ारे होते हैं, कह नहीं सकते। नज़ारे ज़बरदस्त होते हैं, ज़बरदस्त होते हैं। छत पे आई क्योंकि बहुत गर्मी थी, एसी बंद करके आ गई हूँ ऊपर। मज़ेदार है मौसम। हवा चल रही है। मैं हमेशा सबको कहती हूँ हरियाली है, घर आपको कहीं नहीं दिखेगा।
चाय बना के चलते हैं, देते हैं। मन तो नहीं है ऊपर से नीचे जाने का, लेकिन फिर भी चलते हैं। लोगों को चीज़ें बहुत है वहाँ। चलिए चाय बनाते हैं। तो चाय मैंने बना लिया है। चाय ये देखिए, चाय मैंने 2 कप बनाए हैं। ये देखिए, जब काम होता है ना तो अच्छी वाली ड्यूटी लग जाती है, सिर्फ और सिर्फ चाय बनाने की। और ये ड्यूटी मतलब 3, 4 और 5 बार सारे काम छोड़ छोड़ के बीच में आना पड़ता है चाय बनाने के लिए। तो चाय तो अब बन गई है, इनको दे देती हूँ ट्रे में और जाके करती हूँ योगा। तो चलिए चाय देते हैं गैस। चलिए, ये चाय और अच्छी चाय बनाई हूँ, पी के मज़ा। किसी को चाय देना तो बढ़िया दीजिए, थोड़ी ही दीजिए, बढ़िया दीजिए, टेस्टी दीजिए, तो चाय पी के उनका मन खुश हो जाए कि किसी ने चाय बनाया है। तो चलिए देते हैं चाय। आओ! चाय जो बनाई वो गिर गया था, फिर दोबारा बनाना पड़ा। अगेन मैं 4 कप हो गया चाय बना के अभी दे के आई हूँ। अब मैं चलती हूँ अपने योगा टाइम। तो मैं योगा कर लेती हूँ, क्योंकि अभी कर लूँगी, लाइट है, बाद में अंधेरे में दिक्कत होगी। सो चलते हैं योगा करने। क्या वो लाइट नहीं आएगी? कम उम्मीद मान के चलिए। फिर सोएंगे कैसे रात में? तो सोएंगे कैसे? देखिए अभी हमारे टॉर्च की लाइट जल रही है, आंखों में रोशनी, और ऐसा लग रहा है कि हाँ ये एकदम पावरफुल लाइट है। लेकिन गाइस लाइट नहीं है, ये हमारे टॉर्च की लाइट है। और हम टॉर्च की लाइट जला के पॉजिटिव फील करते हैं, क्योंकि लाइट तो है नहीं, लाइट देगा भी नहीं। तो मैं अपना यही जला के खुश हो जाती हूँ। लेकिन गर्मी लग रही है, अब मुझे सोने के लिए चाहिए पंखे, मतलब हवादार कुछ चाहिए। अभी नहीं है तो रात भर जगेंगे और क्या करेंगे। लाइट की यहाँ इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है। देखिए लाइट आई है। अभी कितना देर शिकायत जैसे इंसान का शिकायत करो ना तो इंसान बोलता है एकदम से आ जाता। अच्छा मेरी बातें हो रही थी, एकदम करेक्ट ऐसा ही सिचुएशन हुआ है। मतलब लाइट की बातें हो रही थी, लाइट आ गई कि अरे मेरी बात हो रही है, नहीं नहीं मैं तो हूँ यहीं पे। एकदम कहता ना है, ये तरह का रिएक्शन दिया। जब भी पता है कि शाम से 10 बार लाइट गई है आई है, गई है आई है। तो पता है मैं जब किचन में थी ना तो कितनी बार लाइट गई आई गई आई गई आई। तो और मैं लिटरल टॉर्च लेके डिनर बनाई हूँ। और अब जब सोने के लिए आई हूँ कि अब मैं जा रही हूँ, लाइट तो नहीं, एसी ऑन कर दीजिए ना ठंडा रहेगा। तो लाइट अपनी शिकायत सुन नहीं पाया और बोला कि नहीं नहीं मैं तो यहीं पे हूँ। हाँ, लेकिन पता है क्या, लाइट जब चली जाती है ना तो कोई काम नहीं होता है। आज अभी हम लोग लाइट पे डिपेंडेंट हो गए, लाइट से ही सब कुछ होती है, मतलब पंखा हवा जो भी है, और खाना पीना सब कुछ लाइट से होती है। इन्वर्टर डिमडिमा जाती है, मतलब चल नहीं पाती है, बाकी चीज़ें भी नहीं हो पाती है। और हवा जब बंद हो जाएगा तो आपको पंखे से भी काम बनने वाली नहीं है, कूलर चाहिए, मतलब जिसको। तो बचपन में सब लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा था कि डॉक्टर, हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, क्या थे वो, पीएम, फर्स्ट पीएम थे ना, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट, सॉरी 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 सॉरी, कंफ्यूज हो जाती है, सॉरी। तो उन्होंने स्ट्रीट लाइट पर पढ़ाई करी थी। सही में उस टाइम का सिचुएशन तो खराब होगा, लेकिन एक बात कहना चाहूँगी, स्ट्रीट लाइट तो लाइट रहती थी, यहाँ तो स्ट्रीट लाइट में भी लाइट नहीं है। तो कैसे क्या करे? मैं तो टॉर्च लेके किचन में जाती हूँ। उनके गांव में या उनके शहर में लाइट, स्ट्रीट लाइट थी 100%। यहाँ तो स्ट्रीट लाइट आई ही नहीं है, मतलब हमारे इधर एरिया में स्ट्रीट लाइट नहीं है। और जो लोग जिस एरिया में जिनके अपने लीडर हैं, जो भी लोकल लीडर होते हैं, तो उनका सोलर लगा हुआ है, सोलर सिस्टम अपना लगा दिया गया, बाकी जगह में छोड़ दिया गया। तो पार्शलिटी तो होती है। एनीवेज मैं कहाँ से कहाँ जा रही हूँ। तो हमने टॉर्च से हमने डिनर बना लिया, लाइट अभी आ गई है, आप लोग को शिकायत लगा। तो अब मैं सोने की तैयारी में हूँ। आप लोग को गुड नाइट कहना बनता है, तो गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, भर भर के प्यार दीजिए, कमेंट कीजिए, और जो भी चीज़ें हों अच्छी बुरी मुझे बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पता है मैं कैसी हूँ, अच्छी नहीं बना रही हूँ, बुरी बना रही हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो भी है आप रियलिटी वहाँ सामने में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।